राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी बधाई। मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से आपके मुख से सुना। अब कृपया मुझे आषाढ़ एकादशी की कथा सुनाएं। इसका क्या नाम है, महत्व क्या है, कृपया यह भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम ही योगिनी एकादशी है। इसको व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का महान भक्त था और प्रतिदिन महादेव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य, विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपने स्त्री के साथ हास्य, विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हे माली, राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तो राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि पापी कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। तो हे नीच, क्योंकि तूने ऐसा किया है तो इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम मालिक का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी सफेद स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना और अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु महादेव की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन मैं मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही लगता था। हे माली वहां जाकर उनके चरणों में पड़ गया है। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से हालत हो गई है। हे माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ ही सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण का, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्रदान करता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, इस कथा को सुनने से भी आपके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रभु के श्री चरणों की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।